कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी करने वाले एमपी के मंत्री की बात करते हैं। उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो है वो सिट की कमेटी को बिठा दिया गया है। आपको बता दें कि सिट की कमेटी में 3 मेंबर्स हैं, लेकिन पूरा देश शर्मिंदा है क्योंकि कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं। और जिस तरह से आपने देखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी ने ऑपरेशन सिंदूर में एक बहुत बेहतरीन भूमिका निभाई और कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर वोमिका सिंह ने पूरे देश को दिखाया, सिर्फ देश को ही नहीं बाहर के मुल्कों को भी ये दिखाया कि भारत में नारी शक्ति क्या कुछ नहीं कर सकती, भारत में वुमेन एम्पावरमेंट किस तरह से होती है और भारत की नारी पूरी तरह से सशक्त है। आपने देखा कि कर्नल सोफिया कुरैशी की बात करते हैं और विंग कमांडर वोमिका सिंह और फॉरेन मिनिस्टर की बात करते हैं विक्रम मिस्री जो है वो पूरे यहाँ पर आते हैं और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं। लेकिन उसके बाद एमपी के मंत्री जो है एक अभद्र सी टिप्पणी करते हैं। वो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ऐसे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। वो कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए ऐसे अल्फाज कहते हैं जो शायद उन्हें ये कहना चाहिए था कि हमारे देश की 2 बहादुर बेटियां जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को पाए अंजाम तक पहुंचाया और दुश्मन की आंखों की चमक को फीका किया, लेकिन इन्होंने कुछ और ही कह दिया। और उसके बाद में जब उन्हें लगा कि अब पानी बहुत ऊपर से जा रहा है, मुझे माफी मांगनी चाहिए, वो तब भी अपने अल्फाजों में कहते हैं कि अगर मेरी तरफ से किसी को कुछ बुरा लगा हो तो मैं 10 बार माफी मांगने के लिए तैयार हूं। और वो ये भी कहते हैं कि कर्नल सोफिया कुरैशी की मैं उतनी ही इज्जत करता हूं, उतना ही सम्मान करता हूं जितना मैं अपनी बहन का करता हूं। इस तरह के अल्फाज थे और उन्होंने माफी मांगी। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं उनके लिए एक सिट कमेटी जो है वो बिठाई गई है। और आपको बता दें जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटेश्वर जो है वो कहते हैं कि हमने आपकी दोनों वीडियोस देखी हैं जिसमें आप किस तरह से उनके खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी वीडियो भी देखिए जिसमें आप उनके लिए माफी मांग रहे हैं। लेकिन साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि आपके मगरमच्छ के आंसू है, इन मगरमच्छों के आंसू से हम नहीं पिघलने वाले। आपकी इस टिप्पणी से, आपके स्टेटमेंट से पूरा देश शर्मिंदा है। आपने जो कमेंट किया उससे पूरा देश शर्मिंदा है। आपकी वीडियोस जो इंटरनेट पर सरफेस हो रही हैं उसे हर कोई देख रहा है। आपने बहुत बार ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है जो आपको नहीं करना चाहिए था और आपको वो अल्फाज तब दिमाग में आ नहीं रहे थे जब आप स्टेज पर कर रहे थे जो आप इस्तेमाल कर रहे थे। और पूरा देश आपके उन अल्फाजों से और जो आपके दिमाग के अंदर चल रहा था उसे शर्मिंदा। उन्होंने कहा कि जब पूरा देश जो है इन दोनों बेटियों पर फक्र महसूस कर रहा था, आपने एक बेटी पर जो है अभद्र सी टिप्पणी की। आपको जो है शर्म आनी चाहिए। और ये जो आप अपॉलॉजी कर रहे थे ना, ये आपके मगरमच्छ के आंसू थे। इन मगरमच्छों के आंसू में भी आपने यही कहा कि अगर किसी को मेरी वजह से जो है वो बुरा लगा है, अगर किसी को मेरी वजह से उसकी जो है इमोशंस हर्ट हुए हैं तो मैं माफी मांग लेता हूं। उन्होंने कहा कि अगर आपको पता ही था कि आपने इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, मैं माफी मांग लेता हूं, ये कौन सा एक्ट था? आपको माफी मांगनी चाहिए थी और आपको कहना चाहिए था कि हाँ मुझसे ये हुआ है और मैं अपोलोजाइज करता हूँ। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के जो मिनिस्टर हैं जिस तरह से उनकी बात करते हैं उनके खिलाफ जो है सिट की कमेटी ऑर्डर दी गई है, बिठाया गया है। और जिस तरह अभी मैं आपको बता दूं कि एफआईआर भी उनके ऊपर रजिस्टर की गई है और ना तो उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी, सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें फटकार लगी है, लेकिन 28 मई से पहले उनकी एफआईआर पर जो है जांच होगी, जिसमें इस 3 मेंबर्स की कमेटी में जो है एक महिला भी है। और साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि अगर ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्री नहीं होते तो शायद आज यहाँ पर जो है रिजल्ट कुछ और ही होता। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऐसी टिप्पणी करने वालों की जगह नहीं होनी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं जो देश की अखंडता की अगर हम बात करते हैं उन्हें ठेस पहुंचाते हैं। और ये ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे को साथ में मिलकर रहने से जो है वो खुश नहीं होते। और ये ऐसे लोग हैं जो लोग जो है आप देखिए जहां पर पूरा देश ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहा था, हम सब कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन, दुश्मन को जो है वो धूल चटा दी, दुश्मन की आंखों की चमक को फीका कर दिया। और फीका किया देश की 2 बेटियों ने, जिसमें कर्नल सोफिया कुरैशी का नाम उभर कर आया और विंग कमांडर वोमिका सिंह का नाम उभर कर आया। लेकिन एफआईआर रजिस्टर की गई है अंडर सेक्शन 152 ऑफ जिस तरह से sovereignty, unity and integrity of India, 196(1)(b promoting enmity between different groups on grounds of religion, race, language and other statement, 197(1) and C। ये तमाम बीएनएस एक्ट जो है इनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं और फिलहाल देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मंत्री को।